किड्स स्टोरी स्टूडियो में खुश आमदीद आइए दिलचस्प कहानी से लुत्फ उठाएं। दरख्त पर घोंसला बनाकर मजे से रहता था। एक दिन वो दाना पानी के चक्कर में अच्छी फसल वाले खेत में पहुंच गया। वहाँ खाने पीने की मौज से बड़ा ही खुश हुआ। इस खुशी में रात को वो घर आना भी भूल गया और इस दिन मजे में वही गुजरने लगे। उधर शाम को एक खरगोश इस दरख्त के पास आया जहाँ चिड़े का घोंसला था। दरख्त जरा भी ऊंचा नहीं था, इसलिए खरगोश ने इस घोंसले में झांक कर देखा तो पता चला कि ये घोंसला खाली पड़ा है। घोंसला अच्छा खासा बड़ा था, इतना कि वो इसमें खरगोश आराम से रह सकता था। इसे ये बना बनाया घोंसला पसंद आ गया और उसने यहीं रहने का फैसला कर लिया। कुछ दिनों बाद वो चिड़ा खा खा कर मोटा ताजा बनकर अपने घोंसले की याद आने पर वापस लौटा। इसने देखा कि घोंसले में खरगोश आराम से बैठा हुआ है। इसे बड़ा गुस्सा आया। उसने खरगोश से कहा, चूर कहीं का, मैं नहीं था तो मेरे घर में घुस गए हो। चलो निकलो मेरे घर से, जरा भी शर्म नहीं आई मेरे घर में रहते हुए। खरगोश अम्म से जवाब देने लगा, कहाँ का तुम्हारा घर? कौन सा तुम्हारा घर? ये तो मेरा घर है, पागल हो गए हो तुम? अरे कुनवा, तालाबा दरख्त एक बार छोड़कर कोई जाता है तो अपना हक भी गवा देता है। यहाँ तो जब तक हम हैं वो अपना घर है, बाद में तो इसमें कोई भी रह सकता है। अब ये घर मेरा है, बेकार में मुझे तंग मत करो। ये बात सुनकर चिड़ा कहने लगा, ऐसे बहस करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। किसी सालिस के पास चलते हैं, वो जिसके हक में फैसला सुनाएगा उसे घर मिल जाएगा। इस दरख्त के पास से एक दरिया बहता था। वहाँ पर एक बड़ी सी बली बैठी थी। वैसे तो ये बली इन दोनों की पैदाइशी दुश्मन है, लेकिन वहाँ और कोई भी नहीं था, इसलिए इन दाल वनूहे ने इसके पास जाना और इससे इंसाफ लेना ही मुनासिब समझा। एहतियात बरतते हुए बली के पास जाकर उन्होंने अपने मसाइल बताए। उन्होंने कहा, हमने अपनी उलझन तो बता दी, अब इसका हल क्या है? इसका जवाब अब से सुनना चाहते हैं। जो भी सही होगा इसे वो घोंसला मिल जाएगा और जो छूटा होगा इसे आप खा लें। अरे अरे, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तशद्दुद जैसा गुनाह नहीं इस दुनिया में। दूसरों को मारने वाला खुद जहन्नम में जाता है। मैं तुम्हें इंसाफ देने में तो मदद करूंगी, लेकिन छूटे को खाने की बात है तो वो मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं एक बात आप लोगों को कानों में कहना चाहती हूँ, जरा मेरे करीब इफ्तो। खरगोश और चिड़ा खुश हो गए कि अब फैसला होकर रहेगा और उसके बिल्कुल करीब गए। फिर किया, करीब आए खरगोश को पंजे में पकड़कर मुंह से चिड़े को नोच लिया। दोनों का काम तमाम कर दिया। अपने दुश्मन को पहचानते हुए भी इस पर यकीन करने से खरगोश और चिड़े को अपनी जानें गिनवानी पड़ी। सच है, दुश्मन से संभल कर और हो सके तो 4 हाथ दूर ही रहने में भलाई होती है।